राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते अपने लोग के स्वागत। कल आई थी संजय दीदी दोपहर के टाइम, सब लोग बनाया नहीं गया। संजय दीदी कल क्यों आई थी? ये है ना काम क्या है इसकी लड़की की ना, जो दवाई चल रही है मुजफ्फरनगर से, वो ना उसके जो चेहरा है वो थोड़ा सा स्किन की दवाई चल रही है ना, तो उसका चेहरा काला हो गया था। ये सारी कि मेरा लड़का गोरा गोरा हो जा, अपने लड़के की ज़्यादा चिंता है, तो उसको दिखाने आई थी। निकले वे बैठे भाई साहब, उनको ले गए थे डॉक्टर दिखाने के लिए। तो डॉक्टर के यहाँ कैसा रहा, इनके यहाँ 3 महीने से इलाज चल रहा है और अब वो बहुत अच्छा हो गया, बहुत सुंदर हो गया है। तो ठीक है जी, इसलिए आई थी। और अब फिलहाल ये सोच रही कि जब आई गई तो एक बार मिल के चलूँ अपनी माँ से और इस मैडम से। बस इस मैडम से मिलने आई थी, है ना। ये आ गई थी ना लौट के वहाँ से देहरादून से, तो इस मैडम से मिलने आई थी। अब इस मैडम से मिल ली है और माँ से भी मिल ली है और हमसे भी मिल ली है और अब चल रहे हैं। और मेरा काम है छोड़ खाने का। भाई साहब जूते पहनने लग रहे हैं। आलू के पराठे कैसे लगे? बढ़िया लगे। आलू के पराठे का शौक है लड़के को, तो वो बना लिए है, खा लिए है। और इधर वाने का भी टिफिन लगाने लग रही कि टिफिन लगा दो फटाफट। क्यों रहेगा? खाद मारा बहुत ज़्यादा। इसमें खाद मारे, इसमें दोनों इसमें लेगा, इसमें ठीक है। ये तो ठीक है। इसकी दवा चाहिए ना? हाँ भी तो बहुत ज़्यादा एलर्जी सी होगी हाथ में। दे दवा लाइए वो गांधी दवाई लिख ली, डॉक्टर ने लिख दी दवाई, डॉक्टर साहब लिख दी। नया डॉक्टर साहब, नए डॉक्टर साहब। अच्छा करे बोल रहा है आते रहे यार ये मेरे से बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा मेरे से नीचे। भाई पैर छुओ तो पैर ही पकड़ के ऊपर तैयारी हो गई क्या? जाके तैयारी होगी। हाँ ये उसके बाद की तैयारी हम कर ले। सही बात है। जाके तैयारी कर, हम उसके बाद की तैयारी करें। चलो भाई। हाँ जी। बच्ची से गाड़ी लेने वाले हैं ना, फिर हम आ जा करेंगे। क्यों वैसे तुम्हारी गाँव में लोग अपने से लगवा लेना, वही बहुत बड़ी बात है। बस रहने दो मम्मी, रहने दो। मतलब ऊपर गया था। हाँ मैं तो इन्हें फोन पे ही देख रही थी जब वीडियो कॉल कर रखी थी। हाँ परे परे गोलो आ जाओ। हमारा वो काम निकल जाएगी। हाँ कन्नू रोगा बहुत ज़्यादा आज। कन्नू रोगा, मैंने उसके सारे बॉक्स निकाल लिए आज बैग में से। वो 4-5 बॉक्स लेके जा रहा था, एक ही बॉक्स रखा बस। हाँ कल नहीं, एक बच्चे के साथ में उसकी लड़ाई झगड़ा हो गया था, फिर ज़्यादा बॉक्स लेके जा। वाणी जी आप नहीं जा रहे हो स्कूल? ये तो बोली जा रही। अच्छा मैंने फोन में देखी थी। बाय बाय। रुमाल ले जरूर। ठीक है, आराम से निकलने दो आप इसको। आजा 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 आजा, स्कूल में छोड़ आऊंगी तो फिर मैं आज मैं छोड़ आऊंगी। ओए आज ऐसा क्या हो गया? स्कूल जा रही है, हमारे पास चले जाएगी। हाँ ठीक है। एक्टिंग करा, जब ओवर एक्टिंग करती है पैर को ऐसे छोड़ कर लेती है। अच्छा नहीं जाएगी जाएगी। आ जाइए बस से। तो कर ले, वो भी तो बैठेगी। वहाँ को तो पहले आके आ जल्दी आ जा, बोले आ जा। ठीक है दीदी बाय। आ रही हूँ मैं। वो आ रही है, वो आ रही। बाय। बस ऐसे आवाज नहीं लगा करते। तो बस अभी है ना सब चले गए हैं, अब लेडीज़ रह जाएंगी, पिताजी रह जाएंगे यहाँ पे। पिताजी तो अपना बैठक में बैठे रहते हैं, आराम करते रहते हैं। वैसे भी अब पिताजी के हाथों में ज़्यादा एलर्जी होगी, तो डॉक्टर को दिखाया था। यहाँ पे भी 2-3 डॉक्टर चेंज कर दी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही। पता नहीं क्या तो हुआ उनकी आँख हाथ, पता नहीं क्या तो हुआ उनके हाथ में प्रॉब्लम। अब तो तेरी बुआ गरीब ना, तेरा आने वाली तेरी बुआ आने वाली होगी तो स्कूल में नहीं जाया करते भाई। अब जब बुआ हैं बुआ के बच्चे तो स्कूल में जा रहे हैं और आप यहाँ पे घूम रहे। चलो स्कूल। मम्मी दूसरी बुआ आने वाली। कौन सी बुआ आने वाली, मुझे ये बताओ, बुआ का नाम बताओ। अच्छा वे इतनी ढली नहीं है। बहुत दूर है। हाँ मैं तो बहुत दूर है। हाँ उनके पास गई थी ना, चलिए तो दूंगी। आई अपनी बुआ था, अब मैं क्यों आवेगी? जब हम मिल के आए तो मैं क्यों आऊंगी, सही कह रही तेरी माँ। तो मिल
नहीं आने की वे, चल बेटा स्कूल के लिए रेडी हो जा। तो जी अभी बस कपड़े धो करके निपटी हूँ और सारे कपड़े इधर से लेकर उधर तक तो धो दिए हैं। पिताजी कहने लगे थे, पिताजी ये कह रहे थे कि मेरी धुलाई बहुत गंदी हो गई है, वो भी से भी धो देना। तो जब कहते हैं तो धो दिए। मैं सोच रही थी कल धोना, लेकिन जब पिताजी ने आज ही कह दिया तो आज ही धो दिया है। और इसको ऊपर छत पे फैला आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे तो आज सूखे नहीं। आज पता नहीं क्यों धूप भी नहीं निकल रही, बादल बादल सा हो रहा बार बार, जैसे ही है ना कपड़े डाल लिए मैंने और ऐसे ही बादल हो गया। पता नहीं वॉशिंग मशीन में भी आज अच्छे से कपड़े नहीं धुए, और कुछ तो धो करके सुखा करके मैंने चारपाई पे भी डाल दिए। इतने सारे कपड़े थे ना, बहुत सारे कपड़े। तो बस अभी ऊपर छत पे चल रही हूँ और आपको दिखा दूँ। बर्तन भी आज बहुत सारे हो गए थे, ये देखो 2-2 टोकरे में आ गए बर्तन। और पता नहीं अंशी की मम्मी तो कब आएंगी, काफ़ी दिन हो गए वैसे तो उनको जाए हुए। और मैंने कहा भी था कि अब तो संडे में छुट्टी है, अब तो अच्छे से देख लियो कि अपनी मौसी को, अपनी बहन को उन्होंने कई दिन हो भी गए, 15 दिन हो भी गए रहते रहते वहाँ पे। 15 दिन से ऊपर ही हो गए, क्योंकि 4 दिन तो मैं भी हो गए रहते रहते देहरादून में। कई पूरी फैला दी और बस फैलाने के बाद में अब नीचे की तरफ को जा रही हूँ मैं। हाय कितना काम है घर में। पानी हंसी ने उस दिन से कपड़े नहीं धोए थे, 3-4 पेटीकोट तो मम्मी के और ये पिताजी के, और ये धुताई। और इधर देखो कितने सारे कपड़े। चलो घर में झाड़ू पोछा कर लेती थी, कोई बहुत बड़ी बात है। और कितना सारा काम होता है घर का वाकई में। इसने तो लुंडी ने पता नहीं कैसा करा होगा, एक दिन झाड़ू लगाया होगा, एक दिन पोछा लगाया होगा। बहुत बड़ा घर भी होना बस बेकार ही है, साफ़ सफाई नहीं होती। और इधर भी बस साफ़ सफाई करके सिंगवा दिया था मैंने, झाड़ू झूड़ लगा दी सारे को, सब काम निमट गया। अब बस इधर कमरे में रह गया पोछा हमारे वालों में। ये भी धो धा दिया, उधर भी धो दिया। वॉशिंग मशीन की तरफ वो कपड़े धोए थे जहाँ। ये देखिए आज वाणी का तो सो रही है, क्योंकि है ना आज ये स्कूल नहीं गई, मम्मी भी इसके पास ही लेटी हुई है। और क्योंकि इसके बुखार से हो रहा, आज मैंने दवाई दुई तो दे दी, आज कुछ नहीं खाया। अमरूद काट के दिया था, ये भी नहीं खाया। मैंने बैग वैग तो तैयार कर दिया था, लेकिन फिर मम्मी कहने लगी नहीं इसकी तबीयत सही नहीं है, इसे भेज देंगे आज स्कूल में। तो मैंने कहा ठीक है मत भेजो। पानी भी भर के रख दिया, पीने का पानी हम सबसे लास्ट में भर के रखते हैं समरसेबल का। अब हमारों का पानी पीना बंद कर दिया, एक केतली भर के रख दी और एक बाल्टी। इसको अब ढक देती हूँ। बताओ आपको घूमने के लिए तो चले जाए कहीं भी, कितनी भी दूर पर, भी जो आ करके काम फैलता है ना वो उसमें है ना बहुत परेशान हो जाता है। आगे में इतना काम बहुत सारा था। और जो रोज़ की रोज़ मैं कपड़े धो रही थी वहाँ पे, और जो कपड़े धो करके ला रखे वे रहे, ये रहे वे कपड़े धो भी रखे। ऐसी बात नहीं है कि मैं सारे के सारे रोज़ की रोज़ ही इकट्ठे करती रही, बैग में रखती रही, नहीं मैंने डेली के डेली काम निपटाया है। और ये हमारे कल के और परसों के कपड़े हैं जो हमने पहन रखे थे वहाँ पे रख दिए है। और इधर मलाई भी निकाल ली, क्योंकि अभी जमानी है मुझे, और ये मैंने सुबह निकाल ली थी। मैंने कहा ठीक हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा बर्फ़ पिघलने लगी, तो इसमें ज़्यादा गैस नहीं लगाने करने की बिल्कुल भी। और दूध थोड़ा ले लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है सोमवार का। इस बार मुझे सालू दीदी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मामा जी की लड़की से। और जूली दी से तो खैर मिलने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि देहरादून में वे भी आई हुई मिली। तो उनके साथ में बात करके, मतलब वे है ना बहुत ही फ्रेंडली बात करती है। ऐसे थोड़ा बहुत भी ईगो नहीं है कि हाँ मैं इतने बड़े घर की लड़की हूँ, वो हूँ कि थोड़ा बहुत ईगो बिल्कुल भी नहीं है उनके अंदर। बहुत ही अच्छा लगा। फिर भी मैं तो उनके सामने है ना कुछ ज़्यादा बोली नहीं क्या बता मैं मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी फिर भी जो भी था बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा उनसे बात करके। और मतलब सारी बातें उन्होंने जो भी समझाई बहुत ही बढ़िया थी वे। और ये कह रही थी कि ये दुनिया तो मतलब किसी को भी कुछ भी जीने नहीं देती, बिल्कुल भी अच्छा करो जब जब बुराई देती है, और बुरा करने वाले के लिए तो मतलब ये हाहाकार ही रखती है। और इस बार मैंने अपनी है ना भैया दूज की व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि है ना हम इधर से तैयारी करके मंजू दीदी की भैया दूज की तैयारी करके गई थी, और फिर उधर जाना था सुबह ही सवेरे सवेरे जाना था। हमारी पैकिंग भी नहीं हो रही थी, तो पहले तो जूली दीदी के कपड़े लगाए, फिर अपने कपड़े लगाने में थोड़ा समय लग गया, क्योंकि हमारे कपड़ों पर प्रेस भी नहीं थी।
तो उधर का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, बहुत इंजॉय किया वाकई में इस बार, बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया बच्चों के साथ में, रीशा जिया के साथ में इतना मन लगा बच्चों का बहुत ही ज़्यादा। और लास्ट वाले दिन तो इनका लड़ाई झगड़ा भी हो गया बच्चों का। तो यहाँ पे तो सेम ऐसे ही रूटीन है, अपना आप जगह कुछ खाएंगे पियेंगे, दूध दाद पियेंगे, दूध पीऊँगी। अब तो पिट्ठी मिठाई रखी है, रवि लेकर के आया था वो फ्रिज में जो कि तो रखी है, क्योंकि बच्चों ने सिर्फ मिठाई वगैरह ही खाई है। कहीं से लड्डू आ रहे थे, कहीं से पेड़े आ रहे थे, रसगुल्ले, बर्फ़ी, इतने सारे आइटम थे। तो मिठाई, पिट्ठी की मिठाई तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी बच्चों को, तो ये बची हुई है पिट्ठी की मिठाई। एक बात ये भी है कि पिट्ठी की मिठाई में कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है, ये साधारण तरीके से बनती है बहुत ही, और इसीलिए व्रत में भी इस्तेमाल की जा सकती है। नहीं तो जैसे हम बर्फ़ी लाते हैं दुकान पे से, तो उनमें थोड़ी बहुत मिलावट होती है। और शालू दीदी बहुत परेशान रहती है अपने बच्चों के लिए कि हमें गांव का सामान नहीं मिलता है, हमें गाँव सब कुछ केमिकल का मिलता है। वहाँ पे जो दूध और जो घी भी गांव से लेकर के जाते हैं ना, वो भी अपने बच्चों को खिलाते हैं कि हमने तो बहुत खाया है अब कुछ बच्चों को मिल जाए प्योर, वही बहुत अच्छी बात है। ये कन्नू की पढ़ाई चल रही है और कन्नू की मम्मी की पढ़ाई चल रही है, सबकी पढ़ाई चल रही है, क्योंकि कन्नू का होमवर्क छूटा पड़ा हुआ है। और मेरी वानिका की भी पढ़ाई चल रही है, क्योंकि वानिका का भी होमवर्क छूटा हुआ है। और वानिका अगर नहीं पढ़ाई करती तो वानिका की मैडम क्या कहेगी? पिटाई करती है। क्या कहती है? बस मारती है कि होमवर्क पूरा करके क्यों नहीं लाए हो। तो इसलिए अपना होमवर्क पूरा कब करोगी? होने वाला कितना रह गया? बहुत सारा रह गया। पढ़ाई छूट गई, बहुत लॉस हो गया वानिका की पढ़ाई का। है वानिका, बहुत सारी पढ़ाई रही ना तुम्हारी? भाई किताब उल्टी है, चलो सीधी कर लेगी। भाई साहब अपना काम जल्दी जल्दी कर ले, एक पेज कर दे बेटे मैंने। भाई साहब एक पेज तुम भी पढ़ाई का होमवर्क कर रहा होगा तुम्हारा, तुम भी 2 दिन छुट्टी मार के आया। इसका तो काम छूटता ही नहीं कभी भी। इसने यार तुम्हारे साथ तो गई थी। अच्छा इसकी आज की भी लग गई, आज क्यों नहीं गई है? अच्छा इसलिए कह रहे थे। बाबूजी बात ना बनाओ, चलो काम कर लो तो अपना। और वानिका काम कर लो, अब तुम्हारी बुआ जी कोई नहीं आने की तुम्हें बचाने के लिए स्कूल में, समझ गई? तेरी बुआ बचाने नहीं आने की स्कूल में, जब तू पिटेगी ना स्कूल में तो तुझे बचना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है ना? तो अपना काम अपना आप करो तो बच जाएगी, बच जाओगी। हाँ और जो हाँ बुआ नहीं बचाने की स्कूल में। हाँ अब ऐसे कौन सी बुआ आ रही है तुम्हारी? अब दूसरी बुआ आवेगी, जिसके में गई थी वो आवेगी। तो फोन करके बुलाए, उसमें क्या कहा? बंद नहीं हो रही। चलो भाई पूरा करो फटाफट हो, फिर तुम्हें कल को स्कूल में भी जाना सुबह ही।